नाउ वी गो फर्दर, हम और आगे जा रहे हैं, ठीक है. और आई वांट टू आस्क यू लाइक द लास्ट थिंग यू ड्रॉप्ड इन योर स्टोरी वाज कि प्रभु आपको मुंबई यूनिवर्सिटी लेके गया, ठीक है. सो मुंबई यूनिवर्सिटी जब प्रभु लेकर गया, प्रभु ने तब क्या क्या सिखाया, एंड देन हाउ डिड द फेवर ऑफ द लॉर्ड कम इन टू योर लाइफ एज यू वर फॉलोइंग द लॉर्ड. या Okay. So choosing मुंबई यूनिवर्सिटी वॉज नॉट ईजी. मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रभु ने आपको मुंबई यूनिवर्सिटी बोल दिया और आप क्वेश्चंस नहीं करोगे. क्वेश्चंस करना बहुत नॉर्मल है और उल्टा सही है क्वेश्चंस करना, क्योंकि अगर आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो ना तो प्रभु आपको करेक्ट आंसर्स देते हैं और उससे चीज़ें जुड़ती जाती है. तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी आप तो बोल रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंच गए, तो ऐसा नहीं था कि देयर वाज नो क्वेश्चंस. रिजल्ट आने के 2 महीने बाद तक आई वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग गॉड कि गॉड मुंबई यूनिवर्सिटी ही क्यों. दिल्ली में कुछ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा जाना था, पर टॉप 5 कॉलेजेस नहीं मिले, तो गॉड नीचे के कॉलेजेस में चली जाऊँ क्या, मुंबई यूनिवर्सिटी ही क्यों जाना है. देयर वर क्वेश्चंस. मुंबई इज नॉट लाइक द टॉप 5. नहीं, मुंबई इज सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन सिटी इन कंट्री. Okay. बेस्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी Obviously, इन they- कॉमर्स. yeah. और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स चाहिए था, और इकोनॉमिक to ऑनर्स get. हार्डेस्ट टू गेट. Yeah, it's hard to get. I हाँ. know because I had applied for it at a point of time thinking I'll go to हाँ, DU. But तो then मतलब वही है hard कि to get. बीकॉम ऑनर्स तो आपको फिर भी मिल जाता है, Yeah. बट इकोनॉमिक ऑनर्स बिल्कुल नहीं मिलता. और उस समय मुझे याद है मेरे टाइम पे 99 वॉज कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में. Yeah. और थर्ड लिस्ट आते आते 97 गया था एंड आई वॉज 94.4. True. तो टॉप 10 कॉलेजेस तो मिल ही नहीं रहे थे, और उसके नीचे फिर वही था कि नहीं जाना, अब नहीं जाना. Right. इतने नीचे जाने से बेटर है कि सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी चले जाओ, मुंबई यूनिवर्सिटी. Okay. तो देन बहुत गॉड के साथ बैठा, 2-3 महीने रोया गाया कि प्रभु क्यों नहीं आए, क्वेश्चन किया. ऐसा नहीं कि बहुत सडनली अच्छे से एक्सेप्ट कर ली अपने जो भी रिजल्ट आया था. इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, सबको टाइम लगता है टू टेक योर टाइम टू सिट विद लॉर्ड, क्राई, एब्जॉर्ब थिंग्स. Yeah. वेरी नॉर्मल. Yeah. हम सुपर ह्यूमंस नहीं है. Yeah. तो ये सब हुआ एंड आई डिसाइडेड कि मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है. और वहाँ पे गए, क्लास में 200 बच्चे, और क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी था और साउथ बॉम्बे था, कोई बिलियनियर का बेटा है, किसी के पापा की स्टार्टअप्स खुले हुए हैं. वो लोग टेबल पे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल है ना, वो लोग जब अपने पापा मम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो वो लोग बिजनेस के बारे में बात करें, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर वैसा है. एंड जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करी, मैं बोल रही हूँ यार अपने भोपाल में था वो टॉपर, यहाँ पे तो मैं कुछ हुई नहीं. मैं कहीं लाई नहीं कर रही. एंड आई वाज लाइक गॉड, वहाँ पे तो एक्सीलेंस था, यहाँ पे तो फिर एवरेज हो गए. तो फिर वहाँ मैंने अगेन गॉड को एक दिया कि गॉड एक्सपैंड मी, मुझे बढ़ाओ. मुझे I mean, you did not take it as an offense. या इनिशियली मुझे लगा यार गलत जगह आ गए, फिट ही नहीं होंगे यहाँ, तो 3 साल तक कुछ लेवल ही नहीं है हमारा. Right. मतलब भोपाल में कॉलेजेस फेस्ट जीत रहे हैं, इंटर स्कूल्स होस्ट कर रहे हैं, जीके कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं. यहाँ पे तो जीके इंटरनेशनल चलती है. यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, और वहाँ पे तो भोपाल में तो मतलब स्कूल तक तो हम नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक कि गॉड, ये तो अलग ही दुनिया है. True. सो वहाँ पे अगेन टेक अ चैलेंज, क्योंकि अगर आपकी एज बढ़ती है तो आपके खाने का एपिटाइट बढ़ता है, राइट? Correct. तो जब आपकी एज बढ़ रही है तो आपके माइंड का भी एपिटाइट बढ़ना चाहिए. True. अगर आप पेट को ज़्यादा खाना खिला रहे हो तो आप दिमाग को भी ज़्यादा खाना खिलाओ. अगर आप 12th क्लास तक सिर्फ अपने कोर्स की बुक्स पढ़ रहे थे, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दिमाग को इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ फिट करो. Wow. दुनिया में क्या हो रहा है वो सीखो, लोग क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, किस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो सीखो. So basically it was like 180-degree shift. 360 डिग्री शिफ्ट. True. सो 6 months कॉलेज में फेस्ट में पार्ट लिया, डिबेट्स किए, फाइनेंस फेस्ट देखे. और फेस्ट वो लोग इतनी क्रिएटिवली डिज़ाइन करते थे, और मैं ये सोच के हैरान होती थी कि एक फेस्ट, एक कंपटीशन 3-3 दिन चल रहा है, उसमें आपको फेक करेंसी दे दी जाती थी. उस करेंसी से आप किंगडम्स बना रहे हो, चीज़ें सेल बाय कर रहे हो, कॉम्पिटिटर्स को हरा रहे हो. एंड मेरा दिमाग कि कोई कितना कैसे सोच सकता है. एंड उस समय मैं गॉड को बहुत थैंकफुल थी कि थैंकफुली गॉड मुझे एक स्टेप बाहर लेकर आए भोपाल से, मुझे मुंबई लेकर आए, ताकि मैं, जब आप न्यू लोगों के साथ बैठते हो, आप उनकी माइंडसेट को सुनते हो, उनको समझते हो, आपका होराइजन ब्रॉड होता है, आप थोड़े एक्सपैंड होते हो. So good. तो आई वुड लाइक टू चैलेंज कि अगर आप भोपाल में हैं
थिंक हाई। अगर आप अभी 12th में हो, एम कि आप 95 से ज़्यादा परसेंटेज सोचो, क्योंकि अगर आप अभी 70 पर हो और अगर आपको ये चीज़ें एक्साइट करिए जो मैं बोल रही हूँ कि इतने खतरनाक फेस्ट में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब ये तो पढ़ाई की भी बात नहीं है जो आपको बोरिंग लगे। अगर आपको बड़ी दुनिया देखनी है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा 12th में। सो ट्रू। सो अगर आप बोल रहे हो ना कि आपके माइंड सेट छोटे हैं, तो शायद ये सुन के हो जाएगा कि लाइफ आफ्टर 12th इज एक्साइटिंग इफ़ यू चूज राइट थिंग्स। तो 6 महीने तक तो सारे कॉम्पिटिशन्स में, फेस्ट में पार्ट लिया, जीते, बट 6 महीने के बाद ये लग रहा था कि यार नॉलेज बेसिस पर आई एम लैकिंग समवेयर। मतलब ये समझ में आ गया था कि अगर जॉब चाहिए और अगर एक अच्छी रेपुटेशनल प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो सिर्फ कल्चरली स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी बच्चे थे, अपने में ही जीत दिखाने से कुछ नहीं होगा। वो कुएं का मेंढक है, exactly. कितना भी कूद लो कुएं में ही हो। तो जब मैंने अपने आसपास बच्चों को देखा तो कोई ACCA परस्यू कर रहा है, कोई CFA परस्यू कर रहा है, इंटरनेशनल डिग्रीज परस्यू कर रहा है, CA परस्यू कर रहा है, एंड फिर मैं वापस गॉड के साथ, गॉड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, खुशी नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं बोलते कि पीस ऑफ माइंड था ना, गड़बड़ हो गया था। मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी, मैं जीत रही थी बट मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। आई वॉज लाइक समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो कम है। एंड दैट्स व्हेन आई सैट विद गॉड एंड आई टोल्ड गॉड कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या, आई वॉन्ट यू टू चैलेंज मी। मैं खुद गई प्रभु के पास, मैंने बोला कुछ चैलेंजिंग दो, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ जीने में। मैं थोड़े दिन पहले ना स्टडी कर रहा था, आई थिंक इट्स बिन अ ईयर, एंड आई गॉट दिस सेंटेंस, dissatisfaction is the unction or the hunger for a level up. Like जब आप dissatisfied होते हो और फिर आप प्रभु के पास जाते हो and then you're like, God, I'm not liking this. Can you tell me what else? And then God literally calibrates you. प्रभु आपको एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे कुछ चित्र दिखाना शुरू करता है, एंड देन यू आर द वन परस्यूइंग। लाइक आपका काम है कि आप फॉलो करते जाओ, परस्यू करते जाओ जो प्रभु आपको दिखा रहा है। सो आई वॉन्ट टू रिलीज दिस प्रोफेटिक वर्ड ओवर यू कि अगर आप डिससेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज लाइफ से, आई वॉन्ट टू टेल यू इट्स अ टाइम फॉर लेवल अप। लाइक गॉड इज ब्रिंगिंग न्यू अपग्रेड्स। प्रभु आपके लिए नए अपग्रेड्स लेकर आ रहा है, और ये डिससेटिस्फैक्शन को वचन कहता है ही हैज़ टर्न माई मॉर्निंग इन टू जॉय। लाइक आपके रोने को, विलाप करने को प्रभु आनंद में, नृत्य में बदल देता है, खुशी में बदल देता है। ये डिससैटिस्फैक्शन हमेशा नहीं रहेगा। इसको अगर आप प्रभु के पास लेकर जाओगे, प्रभु इसको आनंद में बदल कर आपके मन में आनंद डालेगा, परिस्थितियाँ बदलेगा, और वहाँ से आपके लिए, इवन आपके एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम परसीविंग इन दिस स्पिरिट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन इसको सुन रहे हैं, बट मुझे ये पता है कि आप इससे कुछ नया पाने जा रहे हैं। आने वाले समय में एक अपग्रेड प्रभु आपको दे रहा है। या बैक टू योर स्टोरी। सो जब 6 महीने के बाद आई सैट विद गॉड एंड प्रे किया, तो 6 महीने तक आई वॉज प्रेइंग कि, और मैं एंड अगेन गूगल करना चालू कर दिया कि क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने SSC ट्राई किया, SSC CHSL की गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अगेन ऐसा नहीं होगा कि आपको शॉर्ट एक आंसर मिलेगा। तो आई वॉज लाइक कि UPSC कर लेते हैं, बट फिर UPSC आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, तो उससे छोटा SSC CHSL, सेम सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, GK। मैंने बोला लेट्स ट्राई इट। एंड दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। आई लिटरली प्रिपेयर्ड फॉर 3-4 months एंड एग्ज़ाम दिया, फेल्ड मिसरेबली, अगेन अ फेलियर। तो ट्रायल एंड एरर्स लीड्स यू टू अ सक्सेसफुल करियर ऑप्शन। तो ऐसा नहीं था कि गॉड ने अचानक बोल दिया कि 2 दिन प्रेयर करी और गॉड ने आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। एंड मैंने उसमें से सीखा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे बस का नहीं है। मुझे एक्साइटिंग नहीं लगता, मुझे मज़ा नहीं आ रहा वो चीज़ पढ़ने में। मैं GK में फेल हुई थी, GK की वजह से फेल हुई थी, बट या तो मैं उसको ले लेती कि GK अच्छा कर लेंगे, बट देन आई एनालाइज्ड पूरा कि क्या सिर्फ GK ही है जो मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ तो आई विल सेल, बट मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी मज़ा नहीं आ रहा। एंड फिर मैं वापस गई कि 11th क्लास में जब मैंने प्रभु से कॉमर्स सुना था, तो क्या वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने के लिए था? तो जब आपको लाइफ के जब आप प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे तो थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कि प्रभु ने कैसे आपकी लाइफ में काम किए थे, कैसे आपने प्रभु के साथ अब तक जर्नी को किया है। तो आपको पता चलेगा कि आपने प्रभु के साथ कुछ डिसीजंस लिए थे और वो डिसीजंस कुछ पॉइंट पर थे। जब वो वापस आप एक फ्लैशबैक कर लेते हो ना, जब पहले एपिसोड्स आते थे ना तो 5 मिनट का फ्लैशबैक भी दिखाते थे ताकि धूल छट जाए। राइट। तो जब आप कंफ्यूज होते हो ना तो थोड़ा धूल को छाटो
राइट। तो जब मैं वापस डिसाइड करना था ना, तो मैंने बोला प्रभु मैंने आपको कहा था कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एंड फिर मैंने वापस गूगल किया कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड देन इट वाज लाइक कि 3-4 डिग्रीज आए सामने, एंड फिर वही था कि 6 महीने तक इन 3-4 डिग्रीज को मैं बिल्कुल, मतलब होता है कि प्रार्थना आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, फिर नैरो डाउन होते आती है। अब 6 महीने मैं सिर्फ CA, ACCA, CFA इनके बारे में प्रे करी थी, गॉड इनमें से क्या। ओके। एंड देन जब मैं 1 साल के बाद अपने समर ब्रेक में घर आई, एंड मतलब होता है ना कि मुझे वो बाइबल का वर्स याद आता है कि एक स्त्री थी जब भीड़ में प्रभु जा रहे थे, और एक स्त्री बोलती है कि कैनानाइट वुमेन होती है, वो बोलती है कि वो प्रभु के पीछे चिल्ला चिल्ला के जाती है, और फिर चेले परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु चिल्लाती है। तो मतलब आप गॉड को इतना परेशान कर दो कि आसपास के सब लोग गॉड को बोलने लगे भाई इसकी सुन ले। तो लिटरली मैंने 6 महीने गॉड को बहुत पेस्टर कर दिया कि आई वॉन्ट समथिंग, मुझे करियर ऑप्शन चाहिए। एंड जब मैं समर ब्रेक में आई अपने आफ्टर 1 ईयर, तो इट हैपन कि हमें जबलपुर जाना था, तो हम सिर्फ 1 रात के लिए जबलपुर गए थे, एंड वहाँ पे मेरा कज़न है हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसने मुझे कैजुअली पूछा कि अभी क्या करिए। मैंने बोला क्रिप्टो करेंसीज के साथ आर्टिकल राइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्राफ्टिंग में इंटरेस्ट था। तो उसने बोला इतना ही फाइनेंस में इंटरेस्ट था तो CA कर लेती, वेरी कैजुअली, बहुत कैजुअली बोला। बट कभी कभी पता है क्या, गॉड को सिर्फ एक पिन चाहिए होती है आपका अटेंशन सीख करने के लिए। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल पिन, उसने बोला, एंड उसके बाद हमारी ट्रेन थी, एंड वो 6 घंटे की ट्रेन जर्नी, मुझे सीट याद है, मुझे पूरा वो सेटअप याद है। मैंने पेन और कॉपी उठाया, आई ट्रैवल विथ कॉपी एंड पेन हमेशा, तो मैंने लिखे CA, ऊपर लिखा CA, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस की लिस्ट बनाई, डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बनाई, 6 घंटे सोचा फिर भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर ट्रेन से उतरे और मम्मी नाश्ता बना रही थी, एंड बोलते ना सोच सोच के इंसान पागल हो जाता है। फिर आई वाज लाइक कि छोड़, करना ही CA कर लेते हैं। एंड मैंने मॉम डैड को डिसीजन दिया कि आई विल परस्यू CA अब से। एंड द मोमेंट आई सेड दैट देयर वाज अ ह्यूमंगस पीस इन माई हार्ट। इट वाज लाइक कि मैं 6 महीने से किसी चीज़ को ढूंढ रही थी, एंड आई सडनली फाउंड इट। वाओ। तो इट वॉज अ पीसफुल थिंग, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट वॉज अ सडन प्लान, बिकॉज आई थिंक किंगडम में कोइंसिडेंसेस नहीं होते। ट्रू। तो गॉड की वो जर्नी थी कि जबलपुर जाना था, एंड कज़न ने सडनली बोल दिया, एंड इट वॉज गॉड्स प्लान, एंड इट लाइक कि वहाँ से एक CA जर्नी स्टार्ट हो गई। सो इंटरेस्टिंगली वन क्वेश्चन कि वर यू प्रेइंग कि मुझे CA बनना है? बिल्कुल नहीं। कि या फिर क्या मतलब आप क्या प्रार्थना कर रहे थे कि आपको CA बनना है, या फिर प्रभु ने आपको लीड किया स्ट्रैटेजिकली बाय क्वेश्चंस इन योर माइंड, लाइक सवाल डाल के, और लास्ट में पीस बिकेम द आंसर? सो लाइक हाउ डू यू डिफाइन द प्रोसेस इन लाइक अ नटशेल कि हाँ यार ऐसे प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ जाना। ओके, ठीक है। सो जब मैं 6 महीने प्रेयर कर रही थी, तो CA, ACCA, CFA ये 3 चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। ACCA जो होता है वो UK में इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री, CFA इज़ कोर फाइनेंस डिग्री, और CA इज़ वेरी रिगरस डिग्री। मतलब CA में अगर आप CA परस्यू करो तो आपकी सोशल लाइफ नहीं बचती, आपको सिर्फ 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, और 2 लेवल्स क्रॉस करने के बाद आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है, उसके साथ आपको फाइनल की भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो पता था, तो मैं था कि गॉड CA छोड़ के कुछ भी करवा दो इतनी मेहनत नहीं करूँगी फिर से। बट इवेंचुअली हो ऐसा रहा था कि ऐसा होता है ना कि आपको बार बार एक ही चीज़ हर जगह दिखने लगती है। राइट। तो मेरे क्लास में उस टाइम पे हाफ ईयरली चल रहे थे 6 महीने के बाद, एंड कोइंसिडेंटली मैं जिस लड़की के साथ आ रही जा रही थी लोकल में, वो उसने बोला कि आई एम परस्यूइंग CA। तो मैं बोला गॉड वाई अगेन CA? ठीक है, वो एक चीज़ हुआ। उसके बाद कोइंसिडेंटली फिर से ऐसा हुआ कि एक फेस्ट था जिसमें मैं लीडर थी, और मैं जिस चीफ गेस्ट को होस्ट कर रही थी, अगैन ही वॉज एस्टैब्लिश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वो अपनी लाइफ जर्नी बता रहे थे। तो मैंने बोला गॉड अगैन CA। एंड ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ से भाग रहे होते हो और तुम्हें पता कि वो तुम्हारे ही पीछे आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ CA हो रही थी। तो आई वॉज लाइक कि गॉड वॉट इज़ द इंट्यूजन, वॉट इज़ द साइन? तो हाउ गॉड वर्क फॉर मी, गॉड ने मेरी लाइफ में ऐसे वर्क किया कि एवरीथिंग अराउंड मी सडनली स्टार्टेड अपियरिंग टू बी CA सेंटर्ड। हर चीज़ CA को फोकस करने लगी। ऐसा था कि गॉड मुझे कन्विंस कर रहे थे कि नहीं CA ही करना है। So good. तो इट वॉज लाइक कि पहले मैंने प्रेयर्स कर ली और फिर अब गॉड मुझे कन्विंस कर रहे हैं।
कि सीए करना है। इससे आई वुड जस्ट वांट टू कोट समथिंग फ्रॉम बाइबल कि When John the Baptist was going to be born and उसके फादर जब चैपल चर्च में थे तो स्वर्गदूत ने आके कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, ठीक है। और तब वो बूढ़ा था, तभी तो उसने क्वेश्चन किया ना कि मैं तो बूढ़ा हूँ, ये कैसे हो सकता है। मतलब वो तब तो वो प्रेयर्स नहीं कर रहा था सन के लिए, उसने कभी करी होंगी। तो इट्स लाइक कि हम प्रेयर्स करके भूल जाते हैं। मुझे नहीं याद है कि मैंने गॉड को कभी बोला होगा गॉड मुझे फाइनेंस की फील्ड में कुछ अच्छा फोड़ना है, मैं करके भूल गई थी, ठीक है। बट गॉड को वो चीज़ें याद थी, होली स्पिरिट को वो चीज़ें याद थी, एंड गॉड ने थ्रू सीए आंसर्ड दोस प्रेयर। तब तो मैं सीए के लिए प्रे भी नहीं कर रही थी। तो जब चैपल में गैब्रियल उसके पास, उसने बोला ना आई एम गैब्रियल, जब वो आया तो उसने बोला तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। उस टाइम तो वो ऑब्वियसली सन के लिए प्रे नहीं कर रहा था, तभी तो उसने क्वेश्चन पूछा गॉड आई एम वेरी ओल्ड, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल। पर उसने कभी प्रेयर्स करी थी। तो अगर आपके मन में वो डिज़ायर है ना कि यू वांट टू बी एट अ हाइट, आपको कुछ लाइफ में करना है, और आपने गॉड से कभी या तो क्राइंग फेज में या तो बहुत विल्डर्ड फेज में बोला है, होली स्पिरिट को हर एक चीज़ याद रहती है। हम भूल जाते हैं, वो सडनली हमारी प्रेयर्स किस टाइम में आंसर होती है और किस वे में आंसर होती है हमें भी नहीं समझता। सो आई थिंक सीए वॉज द आंसर ऑफ माई प्रेयर्स जो मैंने 11th क्लास में करी थी गॉड से कि गॉड मुझे फाइनेंस की फील्ड में कुछ करना है, मुझे टैक्स तो मुझे तब नहीं पता था कि मुझे कोर फाइनेंस में कुछ करना है, मुझे मनी से रिलेटेड कुछ करना है। और कॉलेज लाइफ में आके कहीं ना कहीं मैं वो खुद ही भूल गई थी। सो सीए वॉज द आंसर जहाँ गॉड ने बहुत स्ट्रैटेजिकली आई वुड से मेरे प्रेयर्स को आंसर किया और मुझे कन्विंस किया। सो गुड। आई रिमेंबर मेरी एक कॉमेडी स्टोरी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बायो की फील्ड से हैं। सो व्हेन आई वाज चूजिंग माय सब्जेक्ट, माय मॉम एंड डैड लाइक मेरे माँ बाप चाहते थे मैं बायो लूँ, राइट, और मैं या तो बीएससी करूँ या एमबीबीएस करूँ। सो मेरे फ्रेंड्स की मदर, बहुत सारे हम लोग आते थे तो आंटी लोग बात करते थे, तो जब मैंने बोला आंटी मैं बायो लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला बेटा अरे बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बेटा, मतलब डॉक्टर तो मतलब ज़िंदगी भर तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। ये कॉमेडी एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ, बट ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक नोशन बन गया कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है, तो एक काम करते कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें कम पढ़ना पड़े, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अब जब मैं पास्टर बन गया हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं बाइबल को शायद उतने ही घंटे पढ़ रहा हूँ जितना एक डॉक्टर पढ़ रहा है, और मैं नई किताबें पढ़ रहा हूँ। लाइक मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज भी 3 घंटे 4 घंटे, कई बार 2 घंटे वचन पढ़ना, उसको स्टडी करना, प्लस मैं अपनी जो बुक्स खुद के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं खुद को बना सकूँ। आई थिंक मैं उतना ही टाइम डाल रहा हूँ जो मैं उतना डाल रहा था। सो और एक और बात इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु मैं ये प्रार्थना करता था, विच इज़ वेरी ऑपोजिट टू योर स्टोरी। मैं ये कहता था प्रभु मुझे कोई ऐसा जॉब देना जिसमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मुझे ना पढ़ना पसंद नहीं है। लाइक जेनेटिकली मुझे सुनना पसंद है। लाइक आप मुझे किताब सुनाओगे तो मैं 8 घंटे सुन सकता हूँ, पर आप किताब पढ़ने बोलोगे तो मैं आधे घंटे में सो जाऊँगा, लाइक वैसा। बट सच अ ग्रेस केम ऑन माई लाइफ कि अब मैं वचन पढ़ रहा हूँ और घंटों पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, घंटों पढ़ रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। सी कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमसे ये नहीं हो पाएगा तो हम नहीं करते, बट जब अनुग्रह आता है ना, वो अनुग्रह आपसे वो करवा सकता है जो आप नहीं कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ। लाइक ये बोल रही थी ना, मैं फाइनेंस में लाइक सीए से भाग रही थी और प्रभु सीए ही सामने ले आया, क्योंकि प्रभु बताना चाहता है वो अनुग्रह से हमारे जीवन से वो कर सकता है जो हम खुद नहीं कर सकते। वो अनुग्रह से आपके जीवन के एजुकेशन फील्ड में वो कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज़ द वेरी फैक्ट। आज अगर मैं इतना पढ़ पा रहा हूँ, अगर 9 साल 8 साल पहले पीछे फ्लैशबैक में जाऊँ तो लाइक मैं वैसा नहीं था जो अब मैं बन गया हूँ। एंड इट्स नॉट बिकॉज मैंने पढ़ने की आदत डाली, नहीं। लाइक समटाइम्स लाइक एक होता है ना ट्रेन एंड देन बिकम, लाइक खुद को आप प्रैक्टिस कराते जाओ कि पहले मैंने आधा घंटा पढ़ा, फिर 45 मिनट पढ़ा, फिर 1 घंटा पढ़ा, और आप बन जाओगे। वो सेल्फ ट्रेनिंग है, वो अनुग्रह नहीं है। बट अनुग्रह जब आता है आपके ऊपर एक डिज़ायर अनलॉक हो जाता है कि मुझे पढ़ना है, और आप ना खुद ही उसको परस्यू करने लगते हो, उसके पीछे भागने लगते हो कि यार पता नहीं मुझे अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था, बट अनुग्रह ने मेरे अंदर कुछ ऐसा खोल दिया, लाइक ग्रेस ने मेरे अंदर कुछ ऐसा खोल दिया कि अब मैं भाग रहा हूँ उसकी, लाइक मैं चेज कर रहा हूँ वेरी चीज़ को, वो सेम चीज़ को जिसे मैं भाग रहा था। सो आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक ग्रेस ऑफ गॉड इज ऑन योर लाइफ। Exactly. देयर इज अ ग्रेस जो आपको हेल्प कर रहा है,
बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, शार्प होने के लिए, आउटस्मार्ट करने के लिए कई सारी चीज़ों को. एंड यू आर द वन दैट द लॉर्ड वांट्स टू यूज. सो एज यू आर हियरिंग दिस पॉडकास्ट, जब आप सुन रहे हो पॉडकास्ट को, मुझे पता है प्रभु आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डील कर रहा है. सो कीप हियरिंग. सो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर एज यू वर सेइंग कि अबाउट ग्रेस. गॉड, मेरे हार्ट में अभी ये चीज़ चल रहा था कि गॉड सिर्फ आपका हार्ट देख रहा है, गॉड आपकी कैपेबिलिटीज नहीं देख रहा. ट्रू. उसको आपकी कैपेबिलिटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज कैपेबल इनफ. वो कैपेबल है. तो जब मैंने गॉड को 11th क्लास में बोला था कि मुझे फाइनेंस फील्ड में कुछ करना है, ही स्टिल सॉ माई हार्ट कि आफ्टर इवन कॉलेज फर्स्ट ईयर मुझे कुछ करना है. कैपेबिलिटीज नहीं है, सीए करने का विल भी नहीं है, बट हार्ट है. बिकॉज पूरा बाइबल एक ही चीज़ पे रिवॉल्व करता है, योर हार्ट. एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम योर हार्ट. सो इवन आवर सक्सेस फ्लोज फ्रॉम आवर हार्ट. हम लोग हमेशा हार्ट से काइंडनेस को, जेनरोसिटी को और मतलब इन चीज़ों को ही देखते हैं कि हार्ट से सिर्फ ये चीज़ें फ्लो होती है. इवन आवर सक्सेस, हमारी जो सक्सेस है वो हमारे हार्ट से फ्लो होती है. क्योंकि गॉड कैपेबल है. वो 1 घंटे पढ़ने वाले इंसान को 10 घंटे पढ़ा सकता है. ऑब्वियसली लाइक अगर पतरस जो फेलियर था, अगर वो उसको इंस्टेंटली लाइक मिराक्युलसली इतना बड़ा फिश का कैच दे सकता है, तो प्रभु हमारे साथ भी कर सकता है. इट्स जस्ट आर बिलीफ कि क्या हम रेडी हैं उसके साथ पार्टनर करने के लिए. बिकॉज लाइक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रभु के बारे में, वो हमेशा पूरी थ्रू आउट द बाइबल हिस्ट्री वो हमेशा किसी ना किसी को चुनता है और उसको उठा के वो बना देता है जो वो कभी बनना चाहता ही नहीं था. लाइक सॉल जो राजा था पुराने नियम में, वो डरपोक था, उसको उठा के प्रभु ने राजा बना दिया. ऑब्वियसली सॉल ने अपने गलत चॉइसेस किए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट प्रभु ने बना दिया. दाऊद भेड़ चराने वाला था, प्रभु ने उसको उठा के कुछ बना दिया. पतरस मछली पकड़ने वाला था, प्रभु ने उसको उठा के कुछ बना दिया. जोसेफ यीशु मसीह के जो पापा थे वो बड़ा ही थे और प्रभु ने उनको उठाकर जो मसाया था उसकी टेक केयर करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया. और प्रभु ने एंजेलिक हेल्प के थ्रू बार बार जोसेफ को इनेबल किया. जब वो सोते थे स्वर्गदूत आता था ड्रीम में और डायरेक्शन मिल जाता था. सो आई वांट टू टेल यू कि प्रभु आपको बैकअप दे रहा है. लाइक you've got heavenly backup with you. आप अकेले नहीं हो आपके एजुकेशन फील्ड में कि आप भीड़ में स्ट्रगल कर रहे हो और आपको पिता कोई इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज गॉड इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन द चर्च. नहीं, गॉड लव्स द चर्च, यू आर अ पार्ट ऑफ द चर्च. आप कलीसिया के एक हिस्सा हो और आपका एजुकेशन में एक्सेल करना भी कलीसिया की बढ़ोतरी है, स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी है. इफ़ यू लुक एट इट दैट वे, अगर आप उसको वैसे देखोगे ना, आपका मन, आपके विचार चैलेंज होंगे. ठीक है. सो या गो अहेड विद एनीथिंग नाउ दैट्स ऑन योर हार्ट. देयर इज जस्ट वन थिंग इन माय हार्ट कि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा अगर वो एक आउट ऑफ द ट्रैक कुछ फील्ड चूज़ करना चाहते हैं. जैसे राइट नाउ बहुत फील्ड्स हैं, फाइनेंस बहुत मेन स्ट्रीम फील्ड है टू टॉक अबाउट मी. बट अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं कि जब मैंने सीए डिसीजन लिया, मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया. बट हम लोग अक्सर अपनी एनर्जीज ना दूसरों को कन्विंस करने में बहुत वेस्ट करते हैं कि आपको क्या लग रहा है मैं ये कर पाऊँगा क्या. हम आउटवर्डली जो बोलते हैं ना कि पर्सपेक्टिव या फिर एक्सेप्टेंस, आजकल के जो बच्चे हैं ना, पीयर एक्सेप्टेंस, रिलेटिव एक्सेप्टेंस, इस पे बहुत जाके कहीं ना वो अपने आप को बहुत लिमिट कर देते हैं. हम अपने दिमाग में अपने आप को यहाँ सोच रहे हैं और हम बाहर पर्सपेक्टिव लेने जा रहे हैं. तो उन्होंने तो हमारा सिर्फ 1%, 2%, चलो 50% देखा है. और वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें यहाँ इमेजिन कर रहे हैं और हम उनका पर्सपेक्टिव लेने जा रहे हैं. तो इसलिए भी हम काफ़ी छोटा सोचने लगते हैं अपने आप के बारे में. मैंने अपने दिमाग में देखा था कि आई एम अ CFO ऑफ अ कंपनी. मैं खुद की कंपनी की CFO हूँ. वो मेरे दिमाग में, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरे पेरेंट्स सेम इमेजिन करते हैं मेरे बारे में, या मेरे फ्रेंड्स या मेरे चर्च में जो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, वो मेरे बारे में सेम इमेजिन करते हैं. पॉसिबल नहीं है. आपके लिए गलत होगा और उनके लिए गलत होगा कि आप उनसे सेम चीज़ एक्सपेक्ट करें. राइट. गलत वो नहीं है, पर उन्होंने आपका सिर्फ एक पार्ट देखा है ना. उन्हें नहीं पता कि आप अपने बेडरूम में क्या ड्रीम्स को देख रहे हो, क्या बड़ी चीज़ों को सोच रहे हो. तो कई बार हम लोग छोटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देख रहे हैं. हम क्यों देख रहे हैं कि
और हम आजकल अगर हम चर्च की बात करें और गॉडली की बात करें तो हम लोग प्रोफेसीज यार, पर हम मेरे बारे में तो प्रोफेसी नहीं हुई कभी। मैं उस दिन बिल जॉनसन सर को सुन रही थी और उन्होंने बोला कि योर विजन प्लस योर हार्ट फेल्ट प्रेयर, आप इन दोनों को मिला दो, आपकी प्रोफेसी है। प्रभु मैंने अपने आप को एक CFO देखा है, मैं आपके साथ पार्टनर करना चाहती हूँ, दिस इज अ प्रोफेसी। मैं खुद के लिए प्रोफेसी कर रही हूँ। हम लोग चर्च सेटअप में यार किसी ने मेरे लिए प्रोफेसी नहीं करी, मैं कैसे CFO बन सकती हूँ? किसी ने भी नहीं बोला। मैं 5 साल से चर्च आ रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स तो मुझे देखते ही नहीं ऐसे। मेरे पापा, मेरी फ्रेंड के पापा वो कंपनी चलाते हैं, उनमें तो उनको तो मेरे अंदर एक कैलिबर ही नहीं दिखता। होली स्पिरिट को हमारे अंदर कैलिबर दिखता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा कैलिबर तो मैटर ही नहीं करता। गॉड अगर जोसेफ को कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है तो वो आपको भी कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। तो जब मैंने CA ऑप्ट करा तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं अभी क्योंकि 6 महीने कॉलेज में इतना नहीं पढ़ते, कॉलेज में तुम 3 घंटे पढ़ लो, वो भी एग्जाम के पहले, तो बहुत होता है। और CA में तो खुद क्लासेस 12-12 घंटे की होती थी। तो आई वुड हैव टेकन अ स्टेप बैक। मैं पीछे हट सकती थी कि ये सोच के कि मेरा कैलिबर नहीं है। बच्चे 12th के बाद CA स्टार्ट करते, मेरा तो 1 साल वेस्ट हो गया। बच्चे अपने घर के कंफर्ट जोन से CA करते, मैं तो मुंबई आ चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे हॉस्टल देखना है, ट्रैवल करना है, खुद की लॉन्ड्री देखनी है, तो CA करा तो ये तो ड्रॉबैक हो जाएगा। या तो कॉलेज छोड़ के घर चली जाऊँ फिर CA स्टार्ट करूँ, तो फिर वहाँ पे तो वापस फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। तो बहुत क्वेश्चंस थे दिमाग में। ऐसा नहीं कि प्रभु ने CA बोला तो इट हैपेंड। क्वेश्चंस आर अगेन नेचुरल। बट यही था कि मेरे दिमाग में एक था विजन कि मुझे CA करके मुझे CFO बनना है, मुझे स्टार्टअप्स खोलने हैं, मुझे फाइनेंस की फील्ड में कुछ यूनिक करना है। एंड आई कुड नॉट एक्सपेक्ट कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो कोई और समझे। ट्रू। पर प्रभु समझता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे जो चित्त में भी नहीं आया परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए सोच के रखा है। राइट। तो आजकल जो यूथ है, आई वुड सजेस्ट कि बाहर से ओपिनियंस लेना अलग चीज़ होती है, बट एक एक्सेप्टेंस को लेना अलग चीज़ होती है। आजकल हम लोग बोलते हैं कि रिलेटेबल कंटेंट नहीं है, ये बहुत रिलेटेबल था इसलिए इस वीडियोस को हाइक मिल गया। रिलेटेबिलिटी इज गुड, बट जब आपकी लाइफ की पर्सनल डिसीजंस के बारे में आता है, इट कैन नॉट बी रिलेटेबल बिकॉज यू आर यूनिक। आप अलग हो। आपकी लाइफ अगर रिलेटेबल हो गई तो अगेन आप एवरेज ही हो ना, क्योंकि मेजॉरिटी अगर सबके पास वो है तो वो अगेन एक एवरेजिटी में आ गया ना। तो स्टॉप टेकिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम आउटसाइड। अगर आपके दिमाग में कुछ बड़ी चीज़ है, पार्टनर विद गॉड एंड वो सारे सर्कमस्टेंसेस बनाना चालू कर देंगे। वो गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। That's true. सो जब मैंने CA लिया तो आई वाज लाइक कि मेरे दिमाग में ये है। एंड मैंने पेरेंट्स को इसलिए, क्योंकि अगर मैं कॉलेज छोड़ देती तो उनके लिए गलत होता कि अब बच्ची का ये डिसीजन है, कॉलेज छोड़ रही है। तो आई वाज लाइक कि गॉड, मैं कॉलेज मुंबई में कंटिन्यू करूँगी, पर मुझे CA भी करना है बिकॉज दिस इज थ्रू यू। यू टैकल, आप टैकल करो कैसे होगा। सो ओबीडियंस प्लस रिलाइंग ऑन होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन। वाओ, दैट्स सो गुड। एंड देन द CA जर्नी स्टार्टेड। ऐसा नहीं ईजी था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि घर से नहीं था। तो मतलब सुबह कोचिंग हो रही है 8 बजे, रात को आ रहे हो आप 8 बजे, बीच में मील्स के पूरा है, क्योंकि आप घर पे नहीं रहते, आप घर से टिफ़िन नहीं लेके जा सकते, मम्मी टिफ़िन नहीं प्रिपेयर करके दे रही। तो वो रिग्रेस, और उसके बाद कॉलेज छूट गया, फ्रेंड्स छूट गए कॉलेज के। मतलब आप सडनली फेस्ट में पार्ट ले रहे हो, सबके आँखों में हो, और सडनली आप गायब हो रहे हो। तो ये भी चीज़ें होती है जो यंगस्टर्स को एक बोलते हैं कि स्टेप बैक कर देती है। छोड़ो CA, कुछ चार्म नहीं है इसमें, आउटपुट तो 5 साल बाद आएगा। 1 साल में कॉलेज में जो इमेज बनाई थी, टीचर्स के सामने बनाई थी, वो सब चला जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स होते हैं ना, उसको बहुत पकड़ के रख लेते हैं आजकल। क्योंकि इट्स अ मैगी ट्रेंड, हर चीज़ जल्दी चाहिए। विथ गॉड आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे लिए मुंबई में CA करना कंफर्ट जोन के बाहर था, और एक डेफ फ्रॉग बनना पड़ा कि लोग तो 12th के बाद CA करते हैं, तुमने कैसे फर्स्ट ईयर के बाद CA स्टार्ट कर दिया, 1 साल तो पीछे हो गई तुम। तो बहरे बन जाओ। अगर आपके पास गॉड का वर्ड है और गॉड का विजन है, दुनिया क्या बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जोसेफ को ड्रीम आया कि उसके सारे भाई उसको दंडवत कर रहे हैं, उसके साथ कुछ भी हो जाए उसने नहीं फ़र्क पड़ा उसको। गॉड ने मुझे ड्रीम दिया है, गॉड ने मुझे विजन दिया है, दैट्स ऑल। दैट्स योर वर्ड, जस्ट स्टे फेथफुल टू दैट। पतरस जब जेल में था तो वो पीसफुल क्यों था? क्योंकि गॉड ने उसको पहले बोला था कि तू बूढ़ा होके मरेगा, तू मेरे लिए मरेगा।
मतलब एक बाइबल वर्स कहती है कि पतरस न्यू कि वो बूढ़ा होके परमेश्वर की वजह से परमेश्वर के सताव में मरेगा। जॉन 21 हाँ, talks about that. तो वो प्रिजन में काम बैठा था, कंपोज बैठा था, उसको पता था ये मेरा एंड नहीं है। तो जब वर्ल्ड आपको अगेंस्ट होने लगे ना आपके ड्रीम्स के या आपके चॉइसेस के, पर आपके पास परमेश्वर की बैकिंग है, गॉड का विजन है, गॉड का वर्ड है, चिल, So true. बी सो चिल, क्योंकि आपको पता है कि क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड इज बैकिंग यू, वो सारे रिसोर्सेस आपके लिए ले आएगा। True. एंड दैट शुड बी द पॉइंट जहाँ पे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरने चाहिए हो। That's so true. I was just going through something in my head. मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था when you were talking about like everybody is unique in the kingdom and like shockingly पतरस को प्रभु ने बोला कि you will be the rock, ठीक है, but जॉन को कभी नहीं बोला। Like there's no quoted prophecy for John. Yet when John is writing his own book, जब वो खुद की किताब लिख रहा है तो वो कह रहा है आई एम द बिलवड डिसाइपल ऑफ जीसस, राइट। मतलब एक ऑथर कह रहा है यू नो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन हिज हेड चेस्ट एंड देन आई एम द बिलवड डिसाइपल, इट्स ऑल गुड, बट देन मैंने एक भी स्पेसिफिक प्रोफेसी जॉन के ऊपर नहीं देखी। पीटर को ऑब्वियसली प्रभु ने यूज़ किया चर्च स्टार्ट करने के लिए, पायनियर करने के लिए, बट जब पतरस मर गया John was the one who carried it, and then he writes the book of Revelation when he's on Patmos. Like जब वो पतमोस नाम टापू पर है, पीटर के पास ये वाले रेवलेशंस नहीं थे, उसके पास प्रोफेसी थी, उस प्रोफेसी को उसने फुलफिल किया। जॉन के पास प्रोफेसी नहीं थी, बट उसके पास एक कांस्टेंट रेवलेशन और लास्ट में एक बुक ऑफ रेवलेशन था जो उसके लिए यूनिक था। क्या जॉन ने चर्च पायनियर किया? नहीं, पतरस ने किया। सो यू नो आई लव प्रोफेसीज, आई डू प्रोफेसीज, बट बहुत सारी चीज़ें इंटीमेसी में बर्थ होती हैं जो प्रभु के साथ आप करते हो। तो क्या जोशुआ भैया हमें प्रोफेसी पर रिलाई नहीं होना है? नहीं होना है, बट प्रोफेसी ही सोली अगर मेरे लिए केवल प्रोफेसी पर ही मैं रिलाई होकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो मैं बोलूँगा यू आर इन द रॉन्ग स्पॉट। लाइक प्रोफेसी मेरे लिए, उसको मैं ऐसे बोलूँगा, लाइक लेट्स से मैं प्रभु से एक कार मांग रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ माई मेन मील, और ये प्रभु के और मेरे बीच की बात है, जयश्री को भी नहीं पता। मैं प्रभु से एक कार मांग रहा हूँ, प्रभु मुझे एक कार चाहिए, या प्रभु मुझे ये एजुकेशन में ये बनना है, एंड देन प्रभु मुझे एक वर्ड दे देता है एंड आई हैव स्टार्टेड टू कैरी दिस वर्ड, और ऑन द वे 2 महीने बाद जब मैं उदास होने लगता हूँ, अचानक से कोई आता है और बोलता है प्रभु ने मुझे बोला कि आप ऐसा करने जा रहे हो। इट्स ए रिकन्फर्मेशन। सी आई एम नॉट सोलली डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसी। ये प्रोफेसी मुझे एनकरेज कर रही है, कंफर्ट कर रही है, एग्जॉर्ट कर रही है, राइट। सो आपका इंटीमेसी, आपका प्रभु के साथ बैठना, प्रभु से वचन ड्रॉ करना, उस वचन पे कंसिस्टेंटली फेथफुली चलते रहना आपका काम है। जब आप किसी परिस्थिति से होके गुजरते हो, प्रभु किसी को आपके पास भेजता है कि जाओ इसके लिए प्रार्थना करो, जाओ इसके लिए भविष्यवाणी का वचन दो, जाओ इसको ऐसा बोलो, दैट्स एन एडिशनल साइन। टेक दैट ऑल्सो, मिक्स इट विद द वर्ड यू हैव, उसको भी ले लो, उस पुराने वचन के साथ मिला लो, कीप वॉकिंग ऑन द ट्रैक, कीप वॉकिंग ऑन द ट्रैक। सो आई थिंक विल एंड द पॉडकास्ट हियर, राइट। हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कीप वॉकिंग फेथफुली विद गॉड इन योर एजुकेशन, ओके। डोंट गिव अप, अपने एजुकेशन पर गिव अप मत करो। ये एम्ब्रेस मत करो कि आप एक फेलियर हो और आप कुछ नहीं कर सकते और उसके कारण आप छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हो। नहीं, आप बड़ी चीज़ के लिए बनाए गए हो। प्रभु आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है, और जिस जॉब सेक्टर में आप हो, प्रभु वहाँ पर आपको हाईएस्ट रखना चाहता है, ठीक है। सो वी जस्ट ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट, टेक केयर, बाय बाय।